शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए अपने दोस्त, अपने भाई से मिलने के लिए, और बेलारूस के सदर, क्योंकि वो नवंबर में यहाँ पर आए थे और वो भी दावत देकर गए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब भी सर साथ गए हैं और मरियम साहिबा भी साथ हैं। ये क्या असल में जो बेलारूस है ना, इससे हमारे बहुत दरीना मरासम है। जब 1991 में सोवियत यूनियन जो है उसका इन्हदाम हुआ, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बेलारूस को तस्लीम किया था एक इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत रियासत के तौर ठीक पर। है। तो हमारे बेलारूस से बड़े ताल्लुकात हैं और वहाँ की जो ट्रैक्टर हैं और ज़रूरी मशीनरी है और ज़रूरी आलात हैं और वो बड़े मतलब सिक्काबंद हैं, बड़े पायदार समझे जाते हैं और पाकिस्तान में इंपोर्ट होते रहे। तो पाकिस्तान के और इस वक्त जो बेलारूस है उसके रूस से भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अच्छा, उनकी सरहद भी मिलती है सही। और पहले भी अब भी बेलारूस जो है उसकी जो प्रोडक्शन है ना, उसकी जो एक्सपोर्ट यानी रूस को हो जाती बहुत सी। अच्छा, हाँ, उसका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर जो है वो रूस है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट सोवियत यूनियन के खात्मे के बावजूद इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत एक बरादराना ताल्लुकात कायम है। सही। और पहले नाज़ी जर्मनी ने इस पर कब्जा किया था, अच्छा, वहाँ से रहाई नसीब हुई, तो फिर ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए बाद में। और अब सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये इंडिपेंडेंट स्टेट एक करोड़ की आबादी है तकरीबन, 1 करोड़ के लगभग, सही। थोड़ी कम होगी। और इसमें कोई 1 लाख मुसलमान है और मस्जिद भी है एक वहाँ। अच्छा, और इनके रूस के ऐसे ताल्लुकात हैं कि बाहर से आप किसी से मालूम करें कि जो इनका दारुल हुकूमत है ना, क्या मिन्स्क। हाँ, वो बहुत सारे लोग कहेंगे वो रूस का हिस्सा है। अच्छा, बेलारूस और रूस हाँ, वैसे वो भी एक नाम नाम एग्जैक्टली भी मिलते हाँ, हैं। तो कंफ्यूजन भी जब होता है बार-बार। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उस वक्त भी वो बेलारूस गए थे अच्छा, और बेलारूस के सदर वो भी यहाँ आए थे। मई 2015 में। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि छांगला गली का दौरा किया था ठीक उन्होंने। है ना। हाँ, और एक लंबे अरसे से वो इक़्तिदार में है और वहाँ सोवियत यूनियन के खात्मे के बावजूद वहाँ कोई सिस्टम में तब्दीली नहीं हुई। अच्छा, सिस्टम वही फॉलो करते हैं। इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी उसी तरह प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी एक किस्म की सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। हुकूमत की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो हुकूमत की मलकियत हैं और उसमें फिर एक वेलफेयर स्टेट समझा जाए इसको आप। अच्छा, लोगों को रोजगार मिलता है, मेडिकल, हाउसिंग, सारी फैसिलिटीज। तो वो एक इस लिहाज से और साइंसी, देखिए आप जो तरक्की है, आप साइंसी मैदान में उनकी जो अकेडमी ऑफ साइंस है और हमारे जो साइंस के अदारे हैं उनके दरमियान भी ताउन की बात होती है, ताउन के MOU साइन हुए हैं। आप देखें 1 करोड़ की करीब आबादी है और हम 25 करोड़ का। उनकी इकोनॉमी का साइज जो है, इकोनॉमी को मेरा ख्याल है कि उनका GDP जो है कोई 75 अरब डॉलर के करीब, सही है। और हम उनसे 25 गुना बड़े हैं आबादी के लिए। हमारी आबादी के लिहाज से। और हमारी GDP जो है क्या होगी कि मतलब हमारे यानी कुछ 350 अरब डॉलर तो होना तो चाहिए ना, 25 गुना तो कम से कम बड़ी हो ना। पर कैपिटा इनकम भी तो सर जाहिर सी बात है। हाँ, नहीं तो इसी तरह पर कैपिटा भी ज्यादा है। तो हमने देखिए, हम बातें करते हैं ना, बड़े छोटे मुल्क जो हैं उन्होंने भी तालीम पे तवज्जो देके, साइंस के अलूम पे तवज्जो देके, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देके वो कहाँ से कहाँ कमाल हासिल किया। एक ज़माने में तो फिनलैंड होता था, उसमें नोकिया था उनका एक मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, नोकिया। 60 अरब डॉलर उनकी एक्सपोर्ट थी पूरी दुनिया में। हाँ जी। तो आज ये बेलारूस जो है, यहाँ आलू भी बहुत पैदा होता है, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ से पूरी दुनिया को बरामद होती है। ठीक है। और इस लिहाज से पाकिस्तान जो है उसके साथ उनका एक मजबूत ताल्लुक सर है। जब लास्ट आए थे तो वो मरी गए थे, ये बेलारूस के सदर नवाज शरीफ साहब से वहाँ मुलाकात हुई, मरियम साहिबा भी थी, तो उस वक्त ये भी कहा गया कि टेक्सटाइल का जो शोबा है उसमें इंटरेस्ट उन्होंने जाहिर किया। तो अभी जो हम जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लग रहे हैं, वैसे तो उसमें ज़ाहिर छूट मिली है 3 महीने की। हाँ, लेकिन क्या हम मुतबादिल मंडियाँ इस सूरत में तलाश कर सकते हैं? नहीं, ये मुतबादल तो नहीं होगी ना अमेरिका की।
आप इतनी जल्दी जश्न लगा लिया करें। वो नहीं, 3.5 अरब डॉलर जब चीन तलाश कर सकता था 3.5 1 by अरब 1, हाँ डॉलर की 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारी अमेरिका की। तो अभी यहाँ भी हमें यहाँ छोटा एक मुल्क है लेकिन बारह हमें एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो चीज़ें हम भेज सकते हैं और जो चीज़ें वहाँ से मंगवा सकते हैं, लेकिन एक साइंस और टेक्नोलॉजी बुनियादी चीज़ ये है कि उस तरफ तवज्जो जब तक हम उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे। आलम इस्लाम में कितने हम वसाइल हम दाया करते हैं अपने, जो हमारे बहुत अमीर मुल्क हैं वो भी कहाँ खड़े हैं, वो भी मोहताज हैं। अमेरिका से असला मांगते हैं, अमेरिका के मोहताज हैं।